एवरीवन, दिस साइड रेशु शर्मा और मैं आज आप सब लोगों को वेलकम करना चाहती हूँ आई डिजिटलप्रेन्योर के इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में। आज विमेंस डे के इस ओकेजन पे हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसकी ज़रूरत हम सब लोगों को, जितने भी लोग आप इस कैमरा इस फ्रेम में देख सकते हो, उन सबको अपने 10, 15, 20 साल की उम्र में थी। ऐसे एक वीडियो की, ऐसे एक कॉन्वर्जेशन की, ऐसे कुछ क्वेश्चंस और ऐसे कुछ आंसर्स की ज़रूरत हम सबको थी। आज की कॉन्वर्जेशन हर उस लड़की के लिए है जिसकी आंखों में सपने बहुत बड़े हैं पर कंधों पे जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हैं। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कंफ्यूजन्स भी हैं, सपोर्ट है भी और नहीं भी, कॉम्प्रोमाइजेज हैं, सैक्रिफाइसेस हैं और इतनी सारी चीज़ें जो एक अकेली लड़की के लिए मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है आपके दिमाग में भी वो सारे सवाल हों कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी के लिए रिस्क लूँगी तो कोई मुझे सपोर्ट करेगा। हो सकता है आपके दिमाग में अपने लिए वो सेल्फ डाउट हो कि क्या मैं ये कर भी पाऊँगी। हो सकता है आपको वो डर लग रहा हो कि क्या मैं घर से बाहर निकलूंगी तो कोई मुझ पर भरोसा करेगा। एंड दिस कॉन्वर्जेशन आई प्रॉमिस यू इज गोइंग टू बी द वन जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस, बहुत सारे रोल मॉडल्स, अभी अगर आप अपनी आंखें बंद करके सोचेंगे हु इज दैट वन फीमेल दैट यू वांट टू बी लाइक, आपके दिमाग में शायद ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे। और ये हमने भी कुछ ही दिन पहले एक्सपीरियंस किया। So we are here to set that one relevant example for you that you can look up to and understand कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। So starting with wishing you all a very happy Women's Day and welcoming 4 very, very, very talented women out here in our Digitalpreneur's exclusive Women's Day special. So आज का हमारा जो Women's Day special है, इसके लिए पहले मैं हमारी पूरी ऑडियंस को ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ कि आई डिजिटलप्रेन्योर की जो दुनिया है दैट इज़ वेरी डायनेमिक। और आज मुझे ये इंट्रोडक्शन देते हुए इतना प्राउड फील हो रहा है कि हमारे सामने जो 5 लड़कियां बैठी हैं, ये आई डिजिटलप्रेन्योर की दुनिया की कोर टीम के कोर 5 डिपार्टमेंट्स को बहुत स्ट्रांगली फ्रंट फुट पे रिप्रेजेंट करती हैं। वी हैव निहारिका फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वी हैव सलोनी फ्रॉम साउथ एक्सपेंशन, वी हैव नताशा फ्रॉम सोशल मीडिया एंड वी हैव प्रीति फ्रॉम फाइनेंस एंड दिस साइड रेशु फ्रॉम ब्रांड मार्केटिंग। तो आज हम पाँचों ही एक ऑफिस में काम करने वाले, एक कंपनी के लिए काम करने वाली 5 डिफरेंट विमेन्स हैं। हमारे पास बहुत अलग अलग कहानियाँ, बहुत अलग अलग किस्से, बहुत अलग अलग लेसन्स हैं जो हम लोगों को, हमारी उम्र के लोगों को, हमसे बड़ी उम्र के लोगों को या हमारी उम्र से छोटी लड़कियों को बता सकते हैं और उनको वो एग्जाम्पल सेट करके दिखा सकते हैं कि ब्रो, मेरे पास ये सपोर्ट नहीं था पर तुम्हें मैं बता रही हूँ दैट इफ़ यू डेयर टू स्टेप आउट यू कैन डू इट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ऐसी एक क्या स्किल है जो हर लड़की को आनी चाहिए? एक ऐसी स्किल जो हर लड़की को सीखनी चाहिए या उसको आनी चाहिए, जो उसके करियर के लिए या उसकी खुद की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एनी वन ऑफ यू? अकॉर्डिंग टू मी, हर एक वुमेन को या लड़की को डिसीजन मेकिंग पावर उनको, उनके पास ये होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि एज अ वुमेन या ऐसा आई एम मैरिड, तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा क्लैश कर जाती है कभी, या कभी ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें हमारी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए, राइट। तो अगर डिसीजन मेकिंग पावर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंस सकते हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और इवन आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल बहुत मिक्सअप हो सकता है, बहुत कोलैप्स हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, आपको आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप सही में अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो। क्योंकि बहुत सिचुएशंस आते हैं जहां हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं एंड यू हैव टू मेक अ राइट डिसीजन, नहीं तो आगे जाके फिर रिग्रेट करना पड़ता है आपको। हाँ, एंड आई ऑल्सो थिंक कि डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में आया, हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी खुद के लिए कोई डिसीजन लेके गिल्टी फील हुआ है कि यार ये मैंने क्या सोच लिया। आई वुड लाइक टू ऐड अप 1 point more. The art of saying no, because I've seen lot of women out there जो कि घर में हैं या ऑफिस में भी हैं या कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में एक्सप्लॉइट होती हैं। घर की भी मैं बात कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि वो ना नहीं कह पाती कभी कुछ चीज़ों को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है हर लड़की के लिए कि एक ये होना चाहिए, नो कहना आना चाहिए। कभी कभी आपके लिए वो नो कहना बहुत ज़रूरी होता है। तो या दिस इज समथिंग। इस आंसर से मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब हम इस चीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि मना करना सीखो, तो कई बार लोग ना उसको फेमिनिज्म की तरफ भी ले जाते हैं कि नाउ दैट दिस इज फेमिनिज्म एवरीबडी वांट्स टू से नो। तो एक क्लैरिटी अगर लड़कियों के मुंह से ये बात समझ में आए कि फेमिनिज्म की डेफिनेशन हमारे लिए क्या है,
हम फेमिनिज्म को वो नहीं समझ रहे कि फेमिनिज्म में फेमिनिन आ गया तो वो सिर्फ लड़कियों के लिए हो गया. सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म? आज के टाइम में ना गर्ल्स ने या वुमेन ने सबने फेमिनिज्म को बहुत गलत वे में पोर्ट्रे कर लिया है, बहुत गलत वे में अंडरस्टैंड कर लिया है. अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझसे पूछा जाए तो फेमिनिज्म क्या होता है? इट्स नॉट अबाउट द राइट्स कि मुझे ज़्यादा राइट मिलने चाहिए, मुझे बस पे सीट चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं है. अकॉर्डिंग टू फेमिनिज्म, अपॉर्चुनिटीज़, अगर मेल्स को जो चीज़ें मिल रही थी पहले नहीं मिल रही थी हमें, तो इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ कि जो उनको मिल रही है वो हमें भी मिले. इट इज़ ऑल अबाउट दैट. एंड अगर आपको सीट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो आप फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इक्वल रहो ना. फिर अगर मेल पे ही आता है, अभी भी बहुत सारे घरों में, बहुत सारे जगहों पे मेल है, कमाएगा, देख लेगा सारी चीज़ें, तो वहाँ पे कहाँ गया इक्वालिटी? वहाँ पे भी आप बोलो ना फिर उस चीज़ को. करेक्ट. तो वहाँ पे भी इक्वालिटी आनी चाहिए कि अगर वो कर सकते तो हम भी क्यों, हम भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाफ हाफ करेंगे. डेफिनेटली. राइट. सो दिस इज फेमिनिज्म. So all of you all who are watching us, we support the fact कि feminism मतलब equality. हक किसी का नहीं मारा जाना चाहिए, हक सबका इक्वल होना चाहिए. निहारिका, you were saying something. Exactly. So एक बहुत अच्छी, हमारे स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन था और हमारा ये टॉपिक था बेसिकली Feminism. Yes. Wow. So this वहाँ पर I had to speak something. तो एक बहुत अच्छी लाइन थी जिससे मैंने स्टार्ट की थी, and I just recall that men and women should never compete with each other. They should always complement each other. Very nice. And like everybody, अगर हम हिंदुस्तान में शिव शक्ति की बात करते हैं, right? The idealistic example. So you are incomplete without the Correct. two energies. There's no fight. Exactly. There's no fight. Niharika, very well answered. And literally I have felt कि अगर हम compliment करें तो ऐसा नहीं है कि सारी strength हम में ही है. हम में. Right. बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में as friends, my father, my brother, I have learned a lot from them. तो वो जो strength मुझे उनसे मिली है और जो मेरी strength है वो जो उनके साथ मैंने सीखी है, तो we complement each other and that's why we are a family and that's how we grow. Correct. That is so beautifully explained. अगर यही चीज़ इसी तरीके से put forward की जाए coming generations को, या फिर जो भी newborns हैं घर के, उन लोगों को अगर ये चीज़ इसी तरीके से समझाई जाए, I think it is beautiful and everybody should know. Shiv Shakti is a very, very beautiful example. Yes. Anybody else? मुझे ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म को लेकर ना बहुत ज़्यादा इस वर्ड को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है एक्चुअली में, क्योंकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगते, हम बस इक्वल अपॉर्चुनिटीज मांगते हैं, विच इज इक्वल. आई ऑल्सो थिंक कि हम का मतलब यहाँ पे हम में हम तो आ गए, बट देन देयर आर सो मेनी पीपल जो कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, विच इज अनड्यू. हाँ, दैट इज रॉन्ग. क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स भी हैं जो कि इसका बहुत गलत फायदा उठाती हैं फेमिनिज्म का. फेमिनिज्म वो सोचते हैं कि हम फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं. मेल नहीं होता है कि वो कुछ अपने ही फायदा के लिए यूज कर लेना लोगों को, और वहां पे वो फेमिनिज्म वाला कार्ड प्ले कर देना, वुमेन कार्ड हो गया. Correct. कि हाँ मेरे पास तो ये राइट्स हैं, अगर मैं जाके 4 लोगों के सामने बोलूंगी तो ऑब्वियसली कोई भी, मैं फीमेल हूँ तो मुझे सपोर्ट करेगा, उसको थोड़ी जाएगा करने. तो ये गलत चीजें हैं जो कुछ फीमेल्स यूज करती हैं, जिस वजह से ईच एंड एवरी वुमेन दे आर गेटिंग लाइक. इसका हार्श रिजल्ट ये भी है कि इससे सिर्फ लड़कों को नुकसान नहीं हो रहा कि उनके प्रिविलेज, इससे लड़कियों को भी नुकसान हो रहा है, जिनका ड्यू है उनको नहीं मिल पा रहा. एग्जैक्टली. एंड दिस एज शी मेंशन्ड कि रॉन्ग कार्ड प्ले करना, फीमेल कार्ड प्ले करने के लिए इवन इंकरेज किया जाता है. इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्पेशली, यू आर सेट, अरे तुम तो फीमेल है, यू आर, मतलब आपको वो पुश करेंगे, आगे जाओ, अपना फीमेल कार्ड प्ले करो एंड जस्ट गेट थिंग्स डन. बट वहां पर आपकी इंटीग्रिटी आती है. अगर आप स्ट्रांगली, आपके ओपिनियन स्ट्रांग है, आपके अंदर वो इंटीग्रिटी है, तो आपको पता है कि सही और गलत क्या है. नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ द स्किल्स. जैसे हम यहाँ पे स्किल्स की बात कर रहे थे कि वुमेन्स को क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, तो इंटीग्रिटी विथ एम्बिशन is beautiful combination. Yes. Now एक और क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, मैं मतलब उस पर एक वेरिड ओपिनियन जानना चाहती हूँ. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब, एक तो एज फीमेल्स वी हैव टू फाइट सर्टेन मोर कॉन्सिक्वेंसेज जो लड़कों को नहीं फाइट करने होते. अब वो आप हेल्थ वाइज ले लो, वो आप फैमिली रेगुलेशंस वाइज ले लो, आप वो करियर वाइज ले लो, कैसे भी ले लो, बट कुछ चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. तो उन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर भी जब आप अपना 100% देते हो एंड यू गेट अ गो अहेड इन योर करियर ऑल्सो,
तो भी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ भी एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, बिकॉज यू समटाइम्स फील कि ये बाकी लोगों को लगेगा कि दिस वॉज अनड्यू, कि इसका ये कैसे हुआ, या फिर हमको खुद ही अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती, अच्छा कि ये मेरा हो गया. सो इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू कन्वे टू ऑल दोज गर्ल्स जो हो सकता है आज मेहनत करना शुरू करे, कल मेहनत करना शुरू करे और उनको परसों उसका रिजल्ट मिले? तो वो रिजल्ट एक्सेप्ट करना भी मेरे हिसाब से एक कला है, और वो कला सबको आनी चाहिए. वी शुड नॉट बी फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग दैट वी आर गेटिंग बिकॉज वी आर डूइंग इट गुड. और हम क्योंकि एम्बिशियस है तो हम पांचों को ये चीज़ पता है कि अच्छा काम करने पे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और वो अच्छे रिजल्ट्स एक्सेप्ट करना आना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. खुद पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे बिलीव रखो, क्योंकि एंड वन मोर थिंग, जब जिस चीज़ का आप डिज़ायर कर रहे हो या आप जो चाह रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके बाद बस आपको एक चीज़ का चाह होना चाहिए कि मुझे डिसिप्लिन मिले, मेरे पास वो डिसिप्लिन रहे कि उस चीज़ की मैं वैल्यू करूँ, उस चीज़ को रेस्पेक्ट दूँ, और उस चीज़ को मैं नहीं होता है उसको और अच्छे से आगे बढ़ाऊँ. मेन इज आई गेस अगर आप एक जगह पहुंच जाते हो उसके बाद बस वो डिसिप्लिन चाहिए होता है टू जस्ट हैव दैट थिंग. ये एक होता है ना बहुत ग्रांटेड भी ले लेना, या फिर उस चीज पे बहुत ज्यादा ही कोई बहुत लोग हो जाते हैं ना, तो वो सारी चीजें ना हो कि एक डिसिप्लिन रहे कि उस चीज को फिर हम या तो अच्छे से या तो एटलीस्ट उसको मेंटेन कर सके. राइट, करेक्ट. एंड वन मोर थिंग एडिंग टू दिस, वुमेन शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मोर लाइक, और सेल्फ लव मोस्ट इम्पोर्टेंटली. आई थिंक जहाँ से हम आते हैं, जिन फैमिली से हम आते हैं, वहाँ पे अगर हम मम्मीज, नानीज, ग्रैनीज को देखें तो वो मतलब इतने ज्यादा सरेंडर्ड होते हैं कि एग्जैक्टली दैट्स द वर्ड. सो दे नेवर थिंक अबाउट देमसेल्व्स. उनको लगता ही नहीं है कि वो भी कुछ है, उनकी कोई सेल्फ वर्थ है. अगर इवन हम अपनी फैमिलीज में देखें, मम्मी को देखें तो शी इज लाइक कि नहीं अभी पूरी लाइफ बच्चों में चली गई, ठीक है तुम करो तो हम अपनी लाइफ जिएंगे. सो लाइक हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, लेकिन एक वुमन को ये पता हो कि हाँ मेरे भी बच्चे होंगे, मुझे उनको टाइम देना है, लेकिन मैं खुद भी कुछ हूँ, लाइक मुझे जो ये लाइफ मिली है मुझे उसका भी कुछ करना है. निहारिका, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन. क्या आपको लगता है आइडियलिस्टप्रेन्योर इज ब्रेकिंग दिस स्टीरियोटाइप? डेफिनेटली एंड नॉट जैसे आज हम यहाँ पांचों बैठे हैं और हमें ये चांस मिला है वो एग्जाम्पल सेट करने का, ठीक है, क्योंकि हम सभी लीडरशिप पोजिशंस में हैं, वो भी एक डिपार्टमेंट को लीड करते हुए, राइट. And as leaders, women have a lot of gratitude. So with gratitude, we are some kind men से थोड़े से better leaders, you know. और यही चीज, ये मैसेज हमारी कम्युनिटी को हम दे रहे हैं थ्रू दिस पॉडकास्ट. बट हमारी और भी जो यहाँ पर नहीं है, हमारी कम्युनिटी में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं. सिमी है, ओशीन, ऐश फातिमा, अलीना, 50,000 plus girls, exactly, like literally 50,000 plus. That's a huge number, with lot of different stories, with very different stories. So मतलब अलग-अलग struggles, अलग-अलग streams, but something that makes us one is that one goal and that one community and that one vision. And one more thing ma'am, I would like to thank sir Ashutosh sir, जिन्होंने हमें actually में ये सारा ये जो opportunity है उन्होंने हमें दिया, right. So and अभी भी हम लोग यहाँ पे gathered हैं. So I would like to thank him for giving this great opportunity. And IDPM due credit इसमें इसलिए जाना चाहिए कि हम men came up with a concept of this exactly. Yeah. So I would like to thank him and the amazing opportunities जो iDigitalpreneur में women को provide किया जाता है ना, that is something else, because I have the experience of 6-7 years past year experience. बट जो इक्वालिटी या फिर वो पॉइंट्स रखने का जो चांसेस मिलता है, बातें रखने की मिलती है, या फिर आपको कोई चीज़ लग रहा है कि नहीं ये मेरे मतलब ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो आई लाइक आपको उतना फ्रीडम है कि आप जाके उसके बारे में भी बात कर सकते हो. ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगी. जो एनवायरनमेंट हो गया, जो कंफर्ट हो गया, सारी चीज़ें, तो वो बहुत सारी जगह पे मेल ईगो वाली चीज़ भी आ जाती है ना. बट यहाँ पे एज आर लीडर्स, अब मेन जो भी हैं सारे मेन हैं, बट they have given equal like responsibilities, opportunities, everything कि हाँ आप भी आगे आके बातें रख सकते हो, चीज़ें बोल सकते हो, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो. So I would like to thank sir for giving this great opportunity and I'm very 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 grateful for that. Correct. मुझे लगता है कि iDigitalpreneur की टॉप मैनेजमेंट को ये बात पता है कि अगर रॉ मटेरियल आया है और वो सही लड़की के हाथ में गया है तो वो फाइनल प्रोडक्ट एकदम बढ़िया बन के आएगा. That's why we are here. Like, so actually we want to thank iDigitalpreneur and like the whole management for first of all iDigitalpreneur बनाने के लिए, iDigitalpreneur के बारे में सोचने के लिए,
ये सारे कॉन्सेप्ट सोचने के लिए, एंड टू गिव अस दैट चांस वेयर वी कैन कम एंड टॉक अबाउट इट, ताकि हजारों और लोग सुन सकें और ये जान सके कि देयर आर कंपनीज व्हिच आर रेडी टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल चांसेस। जैसे हम बात कर रहे थे ना, आज लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ है, हम सब लड़कियों से सीखने के लिए, बट हमारे फाउंडर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर लड़के को सीखनी चाहिए, दैट इज़ टू बी सिक्योर। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर लाइक पास्ट ऑफिसेस हो, एवरीवेयर मैंने एक चीज़ बहुत फेस की है। whenever, because मुझे बहुत शौक था बहुत कुछ करने का, तो I have always been into leadership positions at leading roles, and I was always facing men. Most of the guys are not okay with women leading. Yes, and personal life में भी और professional life में भी मैंने ऐसे लड़कों से मिली हूँ who are very insecure, who doesn't understand security, who doesn't understand equality, right? तो उन सब के लिए आज ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू लेट वुमेन लीड, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, बिकॉज हम भी तुमसे बहुत कुछ सीखते हैं और तुम्हें भी हमसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, and there's no shame in admitting it. Exactly. And ma'am, I want to add one thing, that this is the same reason why I came to iDigitalpreneur. When I know about iDigitalpreneur, when I know about sir, especially sir, I would like to address this, especially Ashutosh sir, when I came to know about him, दिस इज द मेन रीजन कि मैं अपना बिहार या फिर मेरे हस्बैंड का जॉब था पुणे में, मैंने उनको छुड़वा के आई केम टू दिल्ली। योर हस्बैंड इज आल्सो अ वेरी सिक्योर मैन। या बिकॉज़ हाँ, सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई आई केम टू iDigitalpreneur, and that's when the stories started changing. अच्छा, इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, नताशा हमारे बीच में, शी हैज़ रिसेंटली गॉट मैरिड। तो नताशा, आपने ना अपनी ज़िंदगी का अब वो वाला स्टेप लिया है जिससे ज़िंदगी का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंड वी ऑल बिलीव दैट। बट अभी जिस तरीके से ट्रेंड है, जिस तरीके से लोग हैं, अब ना लोग अपनी शादी के टाइमलाइन को डिले करने लगे हैं कि यार शादी हुई उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाएगा, वो फ्रीडम नहीं रहेगी हाथ में, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपकी, एज फार एज आई नो, इज़ अ लव मैरिज एंड यू हैव रिसेंटली मैरिड द लव ऑफ योर लाइफ। शादी के बाद का डायमेंशन कैसा है, मतलब कैसी है वो दुनिया आफ्टर मैरिज? एम्बिशियस आप हो, शादी आपकी हो चुकी है, यू आर स्टिल वर्किंग, यू आर मैनेजिंग योर फैमिली, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, न्यू लाइफ, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। देखो जब मैंने अपनी शादी अनाउंस भी करी थी ना, तब मुझे कितने लोगों ने यही पूछा कि यार शादी कर रही है इतनी जल्दी। मैम आई एम 28, ठीक है, लेकिन तब भी लोगों को लगता था बहुत जल्दी कर रही है यार, 30 के बाद करियो। बट मुझे लगता है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना किसी चीज को कि यार शादी इज इम्पोर्टेंट, देखो साफ सी बात है कि सब शादी एक ना एक पॉइंट पे आके शादी लोग करते हैं, 90% लोग तो करते ही हैं, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मुझे आई एम गेटिंग मैरिड और मैं अपने लव ऑफ लाइफ के साथ आगे बढ़ूंगी और साथ में अपने एम्बिशन को भी साथ रखूंगी। देखो, और एक मुझे सलोनी ने क्वेश्चन पूछा था सुबह कि अगर आपकी फैमिली या आपका जो हस्बैंड है वो आपको सपोर्ट नहीं करते कि शादी के बाद काम मत करना, तो आप क्या करते? ठीक है, तो फिर मैंने यही बोला था कि देखो आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फ्रॉम मोर देन लाइक 4 years, ठीक है। तो अगर मेरे दिमाग में ये होता ना कि इस इंसान का मेरे साथ माइंड सेट मैच ही नहीं कर रहा है, इसकी फैमिली का, तो मे बी मैं आगे ही नहीं बढ़ती। करेक्ट, क्योंकि मेरा आपस में हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती। अगर किसी की ये सोच है कि शादी के बाद मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, तो मैं मतलब आगे उसके साथ बढ़ ही नहीं पाती। करेक्ट, इवन दो मुझे वो पसंद होता, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मे बी डिस्कनेक्ट होने लगता है क्योंकि हमारी सोच मैच नहीं करती और वो इंसान मुझे बाउंड कर रहा है। मेरे पे बाउंडेशंस आ रही हैं कि यार तुम बाहर नहीं निकलोगी, तुम काम नहीं करोगी, मैं बहुत कर रहा हूँ, काफी है, तो आई गेस मैं आगे ही नहीं बढ़ती। अगर मैंने शादी करी है तो सब कुछ देख के कि हाँ भाई, मतलब मेरा एम्बिशन और मेरे गोल्स वो मीट करेंगे और वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है, पूरी फैमिली एंड मेरा हस्बैंड और मेरी फैमिली सब मुझे मिलके सपोर्ट करते हैं इसमें। और शादी के बाद इसलिए एज को चेंजेस नहीं आए हैं ऑफिस लाइफ के लिए, बट हाँ ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ती हैं। पहले सब कुछ मम्मी करती थी, अब वो सब कुछ मैं करती हूँ तो ये होता है कि हाँ, और ये भी कि
जैसे अभी आपने पॉडकास्ट में बोला था स्टार्टिंग में कि कुछ चीजें होती हैं कि हमें होता है कि यार अब मुझे करनी पड़ेंगी, तो वही होता है कि कुछ चीजें विलिंग नहीं करते हो, कुछ चीजें आपको करनी पड़ती हैं, बट दिस इज लाइफ, आप सबको करना है, एक दिन सबको करना है। आज मैं कर रही हूँ, ये भी करेगी, आप भी करोगे, तो ठीक है, मतलब इट्स अ गुड फेज, और मैं काफी चीजें लर्न कर रही हूँ। और साथ में IDP में भी मुझे इतना सपोर्ट मिला है शादी के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक लॉन्ग लीव भी मिली। बहुत लंबी छुट्टी पे थी नताशा। बहुत लंबी छुट्टी के बाद भी मैं आई, तो बहुत अच्छे से लोगों ने मुझे वेलकम किया, सपोर्ट किया, और घर पे भी मेरे हस्बैंड मेरे खूब हेल्प करते हैं, घर के काम में भी, तो मेरा लाइफ एकदम सेट है। You were saying something. Ma'am, I would also like to talk about this because the thing is, मेरा मानना है कि आप शादी तब करो ना जब आपको पार्टनर सही मिले. It's not about age. I'm just 23 एंड इतने कम एज में मैंने शादी किया. मुझे हर दूसरे दिन ये क्वेश्चन आता है इतने कम एज पे क्यों, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर पार्टनर आपको सपोर्टिव मिल गया, पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, देन यू कैन ग्रो मच बेटर, यू कैन ग्रो मच मोर. एक्चुअली द थिंग इज, जब आपके पंख काटने वाले या बांधने वाले नहीं होते हैं ना, तो आप जो उड़ोगे ना उसको फिर कोई नहीं पकड़ सकता है. करेक्ट, राइट. तो द थिंग इज दिस एक्चुअली वी हैव गैदर्ड फॉर वुमेन्स डे, राइट? But I would like to tell that men in my life, 2 men, my father-in-law and my husband. अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आपके साथ यहाँ नहीं बैठी होती. They are the person who believed me. मेरे father-in-law बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि मेरी बेटी इतना capable है, मुझे पता है ये चीज़. And that trust they have in me, I will tell you, as a freedom, ये सारी चीज़ें होती हैं कि शादी के बाद freedom खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया. But वो फ्रीडम अलग चीज़ है. मैं कुछ महीने अकेले भी रह के देखी हूँ, बट शादी के बाद फॉर एग्जाम्पल किसी दिन ऑफिस में ही प्रेशर है, कोई बहुत तरह की चीज़ें होती है, बट उस टाइम पे जब आप घर जाते हो ना और एक पर्सन होता है आपको कंसोल करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, अरे कोई बात नहीं, होता है, देखना कल सब ठीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, तो वो उस टाइम आप जो स्ट्रॉन्ग बनते हो ना, तो मेरा मानना है कि वुमेन मेन के बिना ग्रो नहीं कर सकती ना, मैन वुमेन के बिना कर सकते हैं. हर लड़के के पीछे एक लड़की होती है, तो हर लड़की के पीछे एक लड़का जरूर होता है. मेन, इट कैन बी हर फादर, इट कैन बी हर हस्बैंड, इट कैन बी हर ब्रदर, एंड फॉर मी देयर इज माय हस्बैंड एंड माय फादर इन लॉ. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट 2 पर्सन लाइक देम. सो आई वुड टेल दैट ये सारी मिसकंसेप्शंस है कि शादी के बाद ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ नहीं है. अगर आपको टाइम मैनेज करने आता है, आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपके फैमिली का टाइम क्या है, आपके ऑफिस का टाइमिंग क्या है, आपका प्रोफेशनल लाइफ क्या है, अगर आप मैनेज करके चल रहे हो और एक पार्टनर है जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव है ना, then you can do much better according to me. Then you'll have feminism in your house. Yeah. Equality. Yeah. इन दोनों ने ना 2 बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले जो मुझे लाइक आई पर्सनली बिलीव. नताशा ने जैसे बोला ना एक चीज दैट मुझे पहले से पता था कि वो कैसा है, कि वो मुझे क्या करने देगा. I would not move forward. Yes, I always believe if you choose a partner, like आपका और उसका सब like हम 2 बहुत अलग इंसान हो सकते हैं. Opposites attract, but exactly. But एक चीज जो एक होम में हार्मनी बनाती है, that is value system. Yes. Like जब हम अपने बच्चों को बड़े करें तो उन बच्चों को हम वो वैल्यूज दे सके जो हम दोनों मानते हो. ऐसा ना हो कि वो बच्चा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में जिए, बच्चा ट्रॉमा में बड़ा हो जाए. एग्जैक्टली. और ये बहुत सारी फैमिलीज में होता है, बहुत सारे बच्चों में होता है. बिकॉज जब हमारे पास अब इंटर्न्स आते हैं बहुत छोटे छोटे, तो आई हैव एक्चुअली मेट लॉट ऑफ गर्ल्स या बहुत सारे जूनियर्स जो ऐसे आते हैं, तो दे टेल मी वो एक इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते. उसका एक रीज़न होता है कि उनके फैमिली का बैक सपोर्ट थोड़ा सा वो होता है. फैमिलीज में अगर बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, ठीक है, अगर आपका पार्टनर और आपकी सोच नहीं मिलती, आप उस बच्चे को वो वैल्यूज़ नहीं दे पा रहे, जैसे मैं कुछ और सिखा रही हूँ, वो कुछ और सिखा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, और मैं कह रही हूँ नहीं, बी लिबरल, ठीक है. तो मैं एक बंदे में यही देखना चाहती हूँ कि उसकी वैल्यू सिस्टम मुझसे मैच करती है नहीं. दैट इज वेरी वेरी सॉलिड होल लेवल. निहारिका मींस वैल्यू सिस्टम चेक. ओके निहारिका, नोटेड. एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी है फ्रॉम व्हाट यू सेड कि बहुत सारी लड़कियां जो मॉरली वीक होती हैं, जिनको डर ज़्यादा लगता है, या जो अपनी बात नहीं रख पाती हैं, या जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी होती है कि उनके मदर और फादर का जो वैल्यू सिस्टम है वो या तो अलाइंड नहीं है,
या फिर क्योंकि लड़कियां नेचुरली मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, तो मम्मी ने अपनी लाइफ के अंदर जो डिसीजंस लिए होते हैं वो लड़की की सोच को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। Exactly. तो आज अगर मैं कोई डिसीजंस ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी मम्मी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो जब मैंने पहली बार घर छोड़ा तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। बट जब मैंने अनलर्निंग करना कुछ चीज़ों की, बिकॉज इवन इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको अपने पास रखनी है, देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको भूलनी पड़ेंगी। तो जब वो अनलर्निंग का प्रोसेस चालू हुआ, फैमिली से थोड़ा सा दूर आकर, बाहर निकलकर, बाहर आसपास अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग लड़कियों से मिलकर जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, देन आई अंडरस्टूड दिस थिंग कि यार आपके पेरेंट्स का वैल्यू सिस्टम, स्पेसिफिकली आपकी मदर का वैल्यू सिस्टम ऑन यू बीइंग अ फीमेल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपने अपनी मम्मी को क्या सिखाया, क्योंकि जैसे आप अपनी ज़िंदगी पहली बार जी रहे हो, आपकी मम्मी भी अपनी ज़िंदगी पहली बार ही जी रही है। तो इट इज़ ऑन यू दैट व्हाट यू ऑल्सो टीच योर मदर एंड हेल्प हर आउट विद कि मम्मी इवन इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हर बारी आपको सैक्रिफाइस नहीं करना, कई बारी आप एडजस्टमेंट कर कर, अपना सैक्रिफाइस ना कर कर, प्रायोरिटी को ऊपर नीचे कर कर अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हो। एग्जैक्टली, या व्हाट आई एम सेइंग इज कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी वुमेन ऐसी है जो कुछ चाहती ना हो, जो कुछ अचीव नहीं करना चाहती या कुछ उन घर के कामकाजों से हटके नहीं करना चाहती। एवरीबॉडी वांट्स। हम अपनी मम्मियों से भी अगर हम बात करेंगे ना, हमें पता चलेगा कि वो भी अपनी लाइफ के एक टाइम में कुछ ना कुछ चाहती थी, तो बस क्योंकि उन्हें आई थिंक सोसाइटी और इन सब के प्रेशर की वजह से शायद वो अपॉर्चुनिटी या करेक्ट अपॉर्चुनिटीज की जो हम बात करते हैं वो शायद उन्हें नहीं मिल पाई, या फिर प्रोग्रामिंग ही वैसी थी कि अपॉर्चुनिटी कभी देखी ही नहीं। या एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसे नॉर्म सोसाइटी में कुछ बने हुए हैं जिनकी वजह से लोगों की मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो पाती कहीं ना कहीं, या फिर वो उस एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं एनी हाउ। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी लड़की है जो नहीं करना चाहती, या बस अगर कुछ है तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और मैं ये मानती हूँ कि बाहर की रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा बहुत ज़रूरी होती है जो अंदर की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो एग्जैक्टली वो हमें जो मेन ग्रोथ को रोकती है वो अंदर की रिस्ट्रिक्शंस है। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन प्रीति। सीरियसली सेल्फ बिलीव इसमें बहुत काम आता है। अगर आप में सेल्फ बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा बिल्ड करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप बिल्ड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट लेवल ग्रो करते हैं। इस सेल्फ बिलीव से ना एक चीज़ आई दिमाग में, जैसे कि आज हमारे साथ नताशा है, प्रीति है, सलोनी है, निहारिका है और मैं हूँ। हम सबकी लाइफ में ना हम सब एल्डर डॉटर्स हैं या फिर हमारे यंगर ब्रदर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नताशा हैज़ अ एल्डर सिस्टर and then she is the one and then you have a brother. No, I don't have a brother. You don't have a brother. I am the elder sister. मेरी एक छोटी बहन है, I don't have a brother. आपका एक भाई है पर आपका छोटा भाई है, आपका भी छोटा भाई है और आपका भी छोटा भाई है। तो आई डिस्ट्रिप्योर जैसी कम्युनिटी जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लड़कियों ने अपने सपनों को चूज़ किया है, अपने आप को चूज़ किया है, क्योंकि शायद हम इस बात को कम्युनिकेट कर पाए हैं कि ये जो फेमस सेइंग है ना कि अगर एक घर के अंदर एक लड़की को पढ़ा दिया जाए तो उस घर के 4 लोग शिक्षित होते हैं, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि फीमेल्स कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडर्स ऑफ द फैमिली। अगर एक बंदी इंडिपेंडेंट होने पे आए, अगर एक लड़की इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो अपने सपने नहीं, वो पूरे खानदान के सपने सच करवाती है। तो दिस इज लाइक लेजिट अ फैक्ट। तो हम सब लोग बीइंग दोज इंडिपेंडेंट विमेन इन आवर लाइफ, और हमारे पास ये वाला प्रेशर नहीं है कि यार तुम्हारा मतलब हमारे पास ये वाला सपोर्ट नहीं है कि तुम्हारा बड़ा भाई है वो देख लेगा। हम में से किसी के पास भी वो सपोर्ट नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके पास वो सपोर्ट नहीं होगा, तो उनके दिमाग में भी ये चीज़ होगा कि यार मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसे करनी है, वैसे करनी है, मुझे ये चीज़ को थोड़ा सेफ्टी से देखना है, ये चीज़ को वैसा देखना है। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बीइंग द लीडिंग फीमेल, द लीडिंग इंडिपेंडेंट फीमेल ऑफ योर लाइफ पे क्या है, और इससे आपकी ज़िंदगी में किस किस तरीके बदलाव आते हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फर्स्ट। जैसे कि आई एम ऑल्सो 23 ईयर्स ओल्ड और मुझे 3 साल हो चुके अपने घर से निकले हुए। अभी मेरी जो बहन है वो मुझसे 10 साल छोटी है, ठीक है। तो एवरी डे व्हेन आई लुक एट हर एंड व्हेन आई गो इन द फ्लैशबैक कि 10 साल पहले मैं कैसी थी, जब मैं इसकी एज में थी तो मैं कैसी थी, तो उसमें और मुझ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रीज़न बीइंग मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज मैं घर से बाहर निकली और मैंने कुछ ऐसा किया जो कि पूरी फैमिली के लिए अनकन्वेंशनल था,
जो कभी किसी ने नहीं करा, एक लड़की का बाहर निकलकर कुछ ऐसा करना जो कि कन्वेंशनल करियर ऑप्शन नहीं है। मैं कोई डॉक्टर, सीए, लॉयर नहीं बनने वाली थी, मैं घर से बाहर निकली थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आई थिंक उसके दिमाग में वो एक दरवाजा खुल गया, ओके दिस इज पॉसिबल, यू कैन टेक दैट रिस्क। वेयर एज अगर आप मेरा उस एज में जाओगे तो मेरे पास वो एग्जाम्पल नहीं था, मेरे पास ये सपोर्ट था कि आप जो करना चाहो आप वो कर सकते हो, पर क्या करना है, किस डायरेक्शन में करना है, वो नहीं समझ में आया। बट देन व्हेन आई केम टू आइडियल आई सॉ सो मेनी वुमेन, और फिर समझ में आया कि अच्छा ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट गोइंग बैक देयर, इट टेक्स रियल गट्स टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर समबडी जो आप ही की लाइफ को फॉलो थ्रू करने वाला है। तो हाउ इज बीइंग इंडिपेंडेंट इम्पैक्टिंग योर लाइफ? तो सोने की मुर्गी तो बन जाती है बंदी, और क्या। सोने की मुर्गी भी। और एक हम जो शुरू से देखते आए हैं विच इज के बॉयज मेंस हमेशा लीड करते हैं। बेसिकली बड़ा भाई होना इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि मतलब हाँ, पापा औरों को या मम्मी को भी ये एक टाइम पे सच में सबके पेरेंट्स को लगता होगा कि यार सबसे पहला जो है लड़का हो जाए, क्योंकि वो देख लेगा, काम खत्म हो जाएगा, बहनों को भी देख लेगा। हाँ, काम खत्म हो जाएगा, काम तो खत्म होता ही है, तो बहनों को भी देख लेगा। लेकिन आज की डेट में मैं अपनी फैमिली में जो है एल्डर डॉटर हूँ, तो मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कि ओके मेरी सिस्टर को ये करना है, तो हाउ कैन आई हेल्प हर लाइक फाइनेंशियली या वॉट एवर, गाइड मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। या पापा हैं तो पापा को भी थोड़ा सपोर्ट, ऑब्वियसली घर में हम सबको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ता है, तो वो सपोर्ट करके, उनको सपोर्ट करके, अपने यंगर सिस्टर ब्रदर को सपोर्ट करके, या खुद के लिए भी एक ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट करके कि मैं बाहर अगर मुझे जाना है तो मैं जा सकती हूँ, वो चीज़ें क्रिएट करके जो एक फ्रीडम का जो प्लेजर आप कह लो या प्लेजर है, हाँ, फ्रीडम का जो एक टेस्ट, हाँ, टेस्ट होता है, वो बहुत अमेजिंग होता है। और आई थिंक यस, हर लड़की को वो टेस्ट एक बार टेस्ट करना चाहिए। अपनी फ्रीडम का टेस्ट आप खुद अपने हिसाब से रेसिपी बनाओ, चखो और ऐश करो। यस, आई हैव अ वेरी लाइक interesting story because not only elder sister of my siblings but मेरी नानी के साइड से I'm the eldest female. Same. नानी के साइड से I'm the eldest female. अलग ही जिम्मेदारी है जिंदगी में. Exactly. So मेरे जितने भी फैमिली में cousins हैं ना, they since childhood they look up to me. Yes. तो मैं अगर मेरे कम मार्क्स आते थे ना, तो एक बंदा मुझे नहीं कहता था. There were so many people looking up to me. तुम क्या कर रहे हो बॉस? Exactly. और मेरा एग्जाम्पल मेरे हर कजन को दिया जाता था, जिनको शायद मैं भी नहीं जानती, ठीक है। सो इसलिए वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, शायद नेचुरली हमेशा मेरे पास थी, ठीक है, वो नेचुरल। और इसमें सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट सबसे अच्छी बात ये है, एंड आई थैंकफुल टू माई फादर, कि मुझे उन्होंने ना हमेशा बेटा ही समझा है, बेटा ही समझा है। एंड ना ही मुझे कभी एजुकेशन में कभी कोई कमी कभी हुई, कभी किसी चीज़ की, मुझे किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला गया है बचपन से, तो शायद मुझे दुनिया से भी ना सुनना आता नहीं है। करेक्ट, आई एग्री, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। एग्जैक्टली, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। सो आई हैव बीन मतलब बहुत ज़्यादा लव्ड चाइल्ड फ्रॉम माय नानी साइड। तो मुझे हमेशा ना, जो फर्स्ट बच्चा होता है फैमिली का, वो बहुत ही ज्यादा प्यार। आई थिंक दिस इज ऑल्सो द रेसिपी ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन। एग्जैक्टली, कि आपको एक तो प्यार भर के मिला है, दूसरी बात जब आपको विश्वास दिखा दिया ना घर वालों ने कि हम तुम पे भरोसा करते हैं, तुम जो करोगे बढ़िया करोगे, तो वो भरोसा ना आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रिगर ऑन करता है कि आप अपनी उस मोराल को, अपने उस वैल्यू सिस्टम को कह लो, आप अपने उस एम्बिशन को ले लो, आप उसको एक क्राउन की तरह पहन के चलते हो फिर। और आपको लगता है नो मैटर आप मुझे क्वीन मान रहे हो नहीं मान रहे हो, एम्परर मान रहे हो नहीं मान रहे हो, आई एम व्हाट आई एम, इट इज व्हाट इट इज। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि वो जो चीजें मिल रही है अब आप उसको राइट वे में ले जाओ या रॉन्ग वे में ले जाओ। करेक्ट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पर एक इमोशनल स्टोरी है, लाइक व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय करियर, तो यू लुक्ड अपॉन, एक्चुअली बिहार में ऐसा होता है, आई कम फ्रॉम देयर, सो या तो आपको डॉक्टर बनना है या फिर आपको इंजीनियर बनना है, या तो यूपीएससी। मेरे को लगता है पूरे भारत में हो रहा है, पूरे भारत में एक्चुअली, ये पूरे भारत में हो रहा है। तो लाइक मैं मेडिसिन की प्रिपरेशन कर रही थी, लाइक स्टार्टिंग व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर 11th 12th, बट नाउ आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, एंड ग्रेजुएटेड
मुझे कॉलेज से गोल्ड मेडल मिला व्हेन आई ग्रेजुएटेड, जो मैंने सोचा था कि मैं कभी इंजीनियरिंग करूँगी नहीं, मैंने वो किया। सो एक ट्रांसिशन की जो स्टोरी है ना, तो वो एक जब आपको लाइफ में फेलियर सेटबैक मिलता है, क्योंकि आप बचपन से बहुत ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट जब आप मार्केट में उतरते हो तो आपको ना हर जगह बेस्ट, तो आपको आता ही नहीं है कि फेलियर के साथ कैसे डील करते हैं, ठीक है। बट जब फर्स्ट टाइम फेलियर मिलता है लाइफ में एंड वी लर्न टू डील विद, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, लाइक आई वाज नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। तब मुझे ऐसा लगा था मैं सब कुछ छोड़ दूँ, राइट। तो वहाँ पर ना वो जो जिम्मेदारी थी, शायद उसने एक अच्छा रोल प्ले किया, बिकॉज मुझे लगा मैं अपने सारे भाई बहन के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट नहीं बन सकती, इसलिए मैं कभी कोई गलत स्टेप नहीं लूंगी। सो आई रीस्टार्टेड माय करियर एंड देन आई गॉट एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज, देन आई डिड बीटेक। मैंने बहुत अच्छी एक, और मेरे कॉलेज में जब मैंने एंटर किया था तो एक ही मेरा वो था, क्योंकि मैंने अपने आप को ना मेडिसिन के अलावा और इमेजिन ही नहीं किया था मैं क्या करूँगी लाइफ में, मुझे कुछ पता ही नहीं था, ना आता था। एंड वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल, जो मैं अभी इतना बोल पा रही हूँ, दिस वॉज नॉट मी। आई विल कम टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन विद दिस। सो मेरे फ्रेंड्स, इवन स्कूल के फ्रेंड्स जो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, हमेशा जानते हैं, तो दे नो कि वो किससे मिले थे और अब मैं क्या हूँ। सो ओनली दे कैन आइडेंटिफाई दैट। सो ये एक चीज़ है। एंड फिर मैंने जब राइट डिसीजंस लिए लाइफ में, तो मैंने इस एम के साथ अपना कॉलेज एंटर किया था कि अब मुझे सब कुछ करना है लाइफ में। मतलब शायद मैंने जितनी, मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था स्कूल में, मुझे स्कूल के टीम में आना था, बट वो आपको हमेशा पढ़ो वो जो किया जाता है ना, तो आप सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाते हो। मुझे डांसिंग बहुत पसंद थी, वो मैंने नहीं किया। तो ये सब मैंने कॉलेज में सब कुछ किया, मतलब एवरीथिंग यू कैन आस्क फॉर, आई जी ली अपनी एवरीथिंग। मैंने स्पोर्ट्स टीम लीड की, ठीक है, बास्केटबॉल टीम खुद बनाई, स्टार्ट की, ठीक है। मैच तक हम नहीं पहुंच पाए, बट या स्टार्ट की। एंड बहुत सारे लीडरशिप्स रोल, डांस किया, फ्लैश मॉब किया, ठीक है। अच्छा आता हो नहीं आता, मुझे मजा आ रहा है, मैं करूँगी। और आई थिंक इस एटीट्यूड से ना मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा। एंड दैट एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट ना, वो कुछ टूट के इंसान कुछ अच्छा बनता है, तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। देयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपकी बात से निकलता है, और मुझे लगता है कि वो सब तक पहुंचना चाहिए, कि हम लोग ना कई बार इतना डर जाते हैं और उन इमेजिनरी रीजंस की वजह से डर रहे होते हैं जो टेक्निकली एग्जिस्ट भी नहीं करते। वो 4 लोग जिनकी आप टेंशन कर रहे हो, उन 4 लोगों का नाम जब आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, अपने आजू बाजू के लोगों से पूछोगे, शायद उन 4 लोगों का नाम किसी को नहीं पता। तो अगर हम एक बार, बीइंग अ फीमेल, हम सबके बिहाफ पे मैं ये बात बोल रही हूँ कि अगर आप एक लड़की हो और आपके दिमाग में भी वो इमेजिनरी डीमंस हैं जिनसे आपको डर लग रहा है कि यार मैं रात को अकेले निकलूंगी तो कुछ हो जाएगा, वो आपके दिमाग में एक डीमन है, हो सकता है, that is a completely different story, but ऐसे बहुत सारी इमेजिनरी चीज़ों की वजह से हम बहुत सारे स्टेप्स नहीं ले पा रहे। और जिस दिन you will be counting your last breath, और जब ऊपर वाला आपसे ये पूछेगा कि आपको पूरी पिक्चर लिखने का मौका दिया गया था, क्या ऊपर आके आपके पास मुझे सुनाने के लिए कहानियां हैं, सेटिस्फैक्शन, तो उस टाइम पे कहानियां ना होना ना, उससे बड़ा रिग्रेट कुछ नहीं होगा। तो एक बार के लिए रिस्क उस इमेजिनरी डीमन को देखकर हंसने का, उसको जाकर बोलने का कि गेट ऑफ माय वे, या अपने आप को एक्सेप्ट कर जैसे हो उसी के साथ एक कॉन्फिडेंट मूव लेने से आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो सकती है, एंड यू विल सी दैट यू हैव बीन वरिंग अबाउट समथिंग व्हिच डिड नॉट इवन एग्जिस्ट। So yeah, Niharika, kudos to you on living a life that you wanted, and kudos to all of us. जैसे निहारिका ने बोला कि स्टार्ट करा उसने, तो जेन्युइनली यही है कि बस स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप, अगर आप स्टार्ट कर देते हो ना, then nobody can stop you. Nobody can कहीं भी stop. पहुंचने के लिए वो पहला कदम बहुत जरूरी है। पहला कदम के साथ और कॉन्टिन्यूस लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मैं लगता है ना कि अरे हमें तो बहुत मतलब अप्रिसिएशन मिल रहा है और हम तो बॉस हैं यहाँ के, ठीक है, और हम मतलब रोक देते हैं अपनी ग्रोथ, वहीं पे रोक देते हैं। जब हम ये माइंडसेट हो जाता है हमारा कि हम सुपीरियर हैं और मुझे सब मैम सर करके बोल रहे हैं, तो मुझे सब कुछ आता है, तो वहीं हम अपने मतलब ग्रोथ को वहीं रोक देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमेशा हमें ना, चाहे वो मेरे से छोटा हो या बड़ा हो, आप मेरे से छोटे हो, मैं लिटरली यू आर माई रोल मॉडल, ठीक है, तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, ठीक है। मैं बड़ी होके भी मेरे को ये ईगो नहीं है कि भाई वो मेरे से छोटी है तो मैं नहीं सीखूंगी, मैं पूछूंगी नहीं, ठीक है। तो मेरे को कॉन्टिन्यूस लर्निंग मुझे बहुत मतलब ये मेरा एक मंत्र है, सक्सेस मंत्र टाइप्स, कि मुझे सीखना है। Not know कि how did the conversation go there, but you know what,
a very strong trait of a strong woman is lifting other women up. Seriously. जो सिक्योरिटी की बात हम कर रहे थे ना, जब हम बोलते हैं ना कि एक ट्री की जब रूट एक तरीके की होती है तो वो पूरा पेड़ उस तरीके का रहता है. सो व्हेन यू कम फ्रॉम अ कम्युनिटी वेयर द रूट इज सिक्योर, everybody, every stem, every branch of the tree feels secure. यहाँ पे 5 लड़कियाँ एक कंपनी में 5 अलग डिपार्टमेंट से बैठी हैं with zero feeling of competition, literally feeling good for each other. So I think ये भी किसी भी लड़की के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप में ये मानो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको जितनी चीज़ें चाहिए ना वो सब आपके अंदर है. There is nothing else जो कोई आपसे ले लेगा या कोई आपको दे देगा. आप रिसीव कर सकते हो but nobody is responsible for your success or failure. It is only you and your self belief. अच्छा, moving towards the end of the conversation, there's one question जो मैं पूछना चाहती हूँ. आज हम पांचों ने अपनी बातें रखी, हमने अपनी बातें एक्सप्रेस करी. बहुत सारे लोगों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपनी बात नहीं रख पाते, वो समझा नहीं पाते दिमाग के अंदर क्या है. दिमाग में बहुत सारे शब्द घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, पर कैसे रखें. और लड़कियों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, लड़कों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है. और बहुत बार हम सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स के चक्कर में कभी वो रख ही नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं. तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस एज अ स्किल, क्योंकि हमने पॉडकास्ट की शुरुआत यहीं से करी थी कि हर लड़की के पास एक स्किल जो बहुत ज़रूरी है उसके डिसीजन मेकिंग के लिए, करियर के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए. तो हाउ अबाउट कम्युनिकेशन एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग एंड एक्सेप्टेंस इन अ लाइफ ऑफ अ फीमेल टू मैनेज ऑल द रिलेशनशिप, शादी के बाद, शादी से पहले, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, एवरीबडी. इसमें मैंने एक बुक पढ़ी थी और उस बुक की लाइन ही ये थी कि द रीजन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस इज कम्युनिकेशन. या और हमें ये बात क्यों समझानी पड़ती है बार क्यों समझानी पड़ती है बात कि कम्युनिकेशन इज द थिंग जिसकी वजह से आपका एवोल्यूशन हुआ है. एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो दैट वे कि आप सुनने की हिम्मत रखो, पेशेंस रखो. सो लिसन इज अ टर्म कम्स फ्रॉम साइलेंट, मैंने पढ़ा था, राइट. तो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट आप जितना सुन सकते हो. शायद मैंने भी ये स्किल अभी बिल्ड की है रिसेंटली. आई नो द चैलेंजेस दैट केम अक्रॉस. एग्जैक्टली. तो सुनना मैंने सीखा है और क्रेडिट गोज टू माय मेंटर एंड लिटरली बहुत बार इस बात पे आर्गुमेंट डांट खाई है. एग्जैक्टली. तो फाइनली सुनना सीखा है. अब मैं सुनती हूँ पहले, फिर मैं बोलती हूँ अब मैं बोलूँ हो गया तो ये मैंने रिसेंटली सीखा है. सो थैंक्स टू आई एंटरप्रेन्योर. और यहाँ से जैसे आप सबने बोला कि हम सबकी सोच, वी आर फॉरवर्ड लुकिंग वुमेन सपोर्टिंग ईच अदर. एक चीज़ है, जैसे अभी मेरे पास एक कॉल आया था किसी का रिसेंटली, ठीक है. तो शी सेड, शी नोज मी पहले से, हमारी एक कम्युनिटी मेंबर है, शी इज़ अ वुमन. सो शी सेड कि सर को पता नहीं हम ये डाउट बता पाए या नहीं. तो हमारे दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा था. फिर मुझे याद आया कि मुझे आपको कॉल करना चाहिए, आप शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. तो शी जस्ट कॉल्ड मी एंड उन्होंने पूछा कि मुझे थोड़ा डाउट है कि मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, क्या स्किल सीखूं, क्या कोर्सेज एंड ऑल दैट. मैंने बोला प्रोडक्ट आई एम हैंडलिंग, सो आई कैन टेल यू अबाउट दिस. ये प्रोडक्ट देखो, ऐसे करो. एक चीज़ जो उस टाइम मुझे फील हुई थी उस कन्वर्सेशन से, कि उन्होंने एक बिलीव करके मुझसे कुछ पूछा था. तो मैंने उसको एक स्टेटमेंट बोली थी, डोंट वरी, क्योंकि 1 साल के अंदर ना कोई कंपटीशन मार्केट में नहीं छोड़ेंगे. और सिर्फ इस स्टेटमेंट पे उसने बोला बस मुझे यही सुनना था. नहीं छोड़ेंगे. Affirmation starts. नहीं छोड़ेंगे. तो दैट वन स्टेटमेंट एंड शी स्टार्टेड. तो उन्होंने उस दिन उसने मुझे कुछ क्वेरी बोली थी, ठीक है, कि ये दिक्कत है. तो मैंने उसी दिन वो ठीक करवाया, क्योंकि सर भी हमेशा हमें यही कहते हैं कि सही चीज बताना भूल जाओ चलेगा, लेकिन गलत चीज हमेशा इन्फॉर्म करो. तो वो चीज़ उसी दिन करेक्ट करके मैंने उसको टेक्स्ट बैक भी किया. तो एक चीज़ है जो मैं सबको कहना चाहूँगी, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, कि आपने हमारी जो कन्वर्सेशन सुनी ना, ये जो हमारे आइडियाज़ हैं, ये जो हमारी सोच है, ये हमारी कंपनी को बनाती है. व्हेन द पीपल आर स्ट्रॉन्ग ऑफ अ कंपनी, दैट इज़ वॉट वील क्रिएट फॉर यू वैल्यू. बिकॉज हमारा वैल्यू सिस्टम, ईच वन वर्किंग इन दिस कंपनी, फ्रॉम द फाउंडर टू द पर्सन वर्किंग एट द लोएस्ट पोजिशन, आप कह सकते हो उस तरीके से, पर वी ऑल हैव द करेक्ट वैल्यू सिस्टम और वही हम आपको डिलीवर करेंगे एट एवरी पॉइंट.
Right, because it is strong women leading a strong empire to build more strong women to build more stronger empires. Yeah. So on that note, I would like to congratulate all of you all. Happy Women's Day. Happy Women's Day. And don't celebrate yourself only today, but every day. Every single Learn day. to celebrate yourself. Yes. Every day. So ये पॉडकास्ट, ये कॉन्वर्जेशन थी आपके लिए और हमारे लिए टू गेट दैट क्लैरिटी, जिस क्लैरिटी की वजह से हमें अपनी लाइफ के अगले डिसीजंस लेने में हेल्प होगी. हमें ये समझ में आएगा कि हम किन चीज़ों को इतनी बड़ी हवा ना बनाकर माइल्डली डाइजेस्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सही है, क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है, कौन सी स्किल्स हैं जो आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प कर सकती हैं, एंड हाउ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ ब्यूटिफुली बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल. सो दिस वॉज अ लिटिल प्रेजेंट फ्रॉम iDishlepreneurs साइड टू all of you beautiful ladies out there, because we are extending our supporting hand